तो आप किसी तरह से बंद कराइए। यहाँ देखिए कितना गहरा खोद दिया, सब कुड़ते कुड़ते बंधा किनारे जा रहा है नदी। अभी 2-4 दिन में पानी आ जाएगा, कट के जाएगा बंधा के किनारे। अभी तक देख रहे हैं कितना दूरी पे है बंधा, 50 कदम पर नहीं है। यूपी में मानसून के दस्तक से पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंधों को दुरुस्त किया जा रहा है। ये तस्वीर यूपी के कुशीनगर की है, जहां छितौनी तटबंध को करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा है। बड़े बड़े पत्थरों की मदद से तटबंध को मजबूत किया जा रहा है, मगर अब वही तटबंध के दूसरी ओर हो रहे बालू खनन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल एक तरफ जहां तटबंध को मजबूती देने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तटबंध के ठोकर नंबर 4 के पास धड़ल्ले से बालू खनन का काम जारी है, जो बांध की मजबूती के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इससे तो बहुत खराब है। ये जो अवैध खनन हो रहा है सिंचाई विभाग के द्वारा, निरंतर जो है बंधे से सटे होने की वजह से ये खनन इस बंधे को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे अगल बगल की ग्राम सभा, खड्डा नगर, तहसील, ब्लॉक, ये सब जब बंधा टूटेगा तो इसको डूबने की आशंका बनी रहेगी। अभी आपको क्या लग रहा है कि ये तो एनजीटी के एरिया में है, बंधे से सटा हुआ कहीं खनन नहीं हो सकता है? नहीं, बंधे से सटा तो कभी खनन का आदेश हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये किस मानक और किस आदेश पे ये विभाग करा रहा है, ये ठेकेदार करा रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न है। स्थानीय लोगों को डर है कि अवैध रूप से हो रहे बालू खनन बाढ़ के समय तटबंध को नुकसान पहुंचाएंगे। इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से भी स्थानीय लोगों ने शिकायत की है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों के अवैध खनन से तटबंध के कमजोर होने का डर सता रहा है। आगामी 25 जून से मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में बाढ़खंड कुशीनगर लगातार बंधे की मजबूती को लेकर के कामकाज जो है वो तेजी से करा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी छितौनी तटबंध पर है। इस तटबंध की अगर हम लंबाई की बात करें तो 12 किलोमीटर में यह छितौनी तटबंध मौजूद है। तस्वीरें इधर की है जहां पर ठोकर नंबर 4 है ये छितौनी तटबंध का, और यहां पर ठोकर की पुनर्स्थापना जो स्पर का काम है वो लगातार कराया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में जो बाढ़ आएगी उससे बंधे को किसी तरीके की क्षति ना पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार जो बालू खनन का काम है वो जेसीबी से किया जा रहा है, और इन बालुओं को ट्रालियों पर लोड करके ठोकर की दूसरी तरफ जो है गिराने का काम तेजी से किया जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जहां ठोकर बंधे की मजबूती के लिए लगातार बाढ़खंड कुशीनगर 9 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर की परिधि में यह कामकाज तेजी से करा रहा है, तो दूसरी तरफ ठोकर की दूसरी तरफ से जहां से बालू खनन किया जा रहा है, क्या वहां पर जो बंधे हैं, जो ठोकर हैं, वो कैसे मजबूत होंगे, एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस खनन को लेकर के हमने कुशीनगर के खनन अधिकारी अभिषेक सिंह से भी बात की है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो एनजीटी के तहत आता है। पिछले लंबे समय से यहाँ पर खनन को लेकर के किसी तरीके का पट्टा नहीं होता है, किसी तरीके का ठीका नहीं होता है। लेकिन अब जो बाढ़खंड कुशीनगर ये लगातार काम करा रहा है, और जो उनके ठेकेदार हैं वो इस तरीके से खनन करा रहा है, तो स्थानीय लोगों ने सवाल खड़ा किया, और सवाल यही है कि ठोकर के एक साइड से खनन कर दूसरी तरफ अगर भरा जाएगा तो क्या बंधे और ठोकर की मजबूती जो है वो एक साइड से कमजोर होती जाएगी। अब देखना होगा कि जो जिले के बड़े आला अधिकारी हैं, एक्सीएन हैं, वो इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं, और लापरवाह तरीके से बाढ़खंड के जो ठेकेदार हैं, जो कामकाज करा रहा है, उन पर आने वाले दिनों में किस तरीके की कार्रवाई होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कुशीनगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनुराग तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।